कि आपको डायबिटीज़ है और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। यदि आपको डायबिटीज़ है और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ऐसे केस में हेल्थ इंश्योरेंस मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक वन ऑफ बेस्ट प्लान में से एक है HDFC अर्गो एनर्जी प्लान। यह प्लान प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2, इसके साथ साथ हाइपरटेंशन को भी डे 1 से कवर करता है। आज की इस वीडियो में हम इस प्लान के सारे फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष शुक्ला, सर्टिफाइड फाइनेंशियल गोल्ड प्लानर, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट मेडिसिन लेते हैं रेगुलरली, उन्हें तो किसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस मिल ही जाता है विद सम वेटिंग पीरियड्स एंड सम लोडिंग्स ऑन प्रीमियम। लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस मिलना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती हैं। ऐसे में HDFC अर्गो एनर्जी प्लान आपके लिए वन ऑफ बेस्ट चॉइस हो सकता है। यह प्लान प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 एंड हाइपरटेंशन को डे 1 से ही कवर करता है। इस प्लान में मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 की है। यह प्लान सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको फैमिली फ्लोटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सम इंश्योर्ड की बात करें तो इस प्लान में आपको 2 लाख से लेके 50 लाख तक के सम इंश्योर्ड अवेलेबल रहेंगे। वेरिएंट्स की बात करें तो यह प्लान 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, सिल्वर एंड गोल्ड। और दोनों ही वेरिएंट्स में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 20% कोपे एंड विदाउट कोपे। कोपे का मतलब यह है कि आपका जो हॉस्पिटल बिल है उसका सर्टेन परसेंटेज आपको पे करना पड़ेगा एंड रिमेनिंग अमाउंट आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सिल्वर और गोल्ड वेरिएंट में बस इतना ही डिफरेंस है कि गोल्ड वेरिएंट में आपको वेलनेस प्रोग्राम का एक्सेस मिलता है ताकि आपकी हेल्थ को अच्छे से मैनेज किया जा सके। इसमें साल में 2 बार आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं जिन्हें वेलनेस टेस्ट कहते हैं। एक पहला वेलनेस टेस्ट 4 और 5th मंथ में होता है जिसमें HbA1c, BMI एंड ब्लड प्रेशर के टेस्ट होते हैं। दूसरा वेलनेस टेस्ट आपका 8th और 9th मंथ में होता है जिसमें HbA1c, FBS, टोटल कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनाइन, HDL, LDL, TG, टोटल प्रोटीन, GGT, SGOT, SGPT, ECG, ब्लड प्रेशर और BMI जैसे टेस्ट शामिल हैं। ये मेडिकल टेस्ट कंपनी के नेटवर्क सेंटर्स पर कैशलेस बेसिस पे अवेलेबल रहेंगे। यदि आप नॉन नेटवर्क सेंटर पे कराना चाहते हैं या फिर जहाँ पे आप पहले कराते थे वहीं कराना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ का रीइंबर्समेंट मिलेगा एट द एंड ऑफ पॉलिसी ईयर। लेकिन ये जो सेंटर्स हैं अप्रूव्ड होना चाहिए, नॉन अप्रूव्ड सेंटर्स पर आपको कोई भी रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पर आपकी मेडिकल रिपोर्ट हेल्दी आने पर कंपनी आपको इंसेंटिवाइज करती है जिसमें आपको आपकी प्रीमियम पे 25% के बराबर का डिस्काउंट तक मिल सकता है। यह डिस्काउंट आपको प्रीमियम पे नहीं मिलेगा बल्कि इस डिस्काउंट को आप मेडिकल एक्सपेंसेस लाइक डॉक्टर कंसल्टेशन, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टैक्स या फिर ऐसे मेडिकल एक्सपेंस जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट वगैरह, इनके अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं रीइंबर्समेंट बेसिस पे। अदर फीचर्स की बात करें तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ से रिलेटेड सारे क्लेम डे 1 से ही कवर होंगे। इन पेशेंट ट्रीटमेंट या फिर हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स से ज़्यादा के सारे कवर होंगे। OPD कवर इस प्लान में नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि हॉस्पिटलाइज्ड होने से पहले के जो मेडिकल एक्सपेंस होते हैं, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि डिस्चार्ज होने के बाद के जो मेडिकल एक्सपेंस होते हैं। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 30 डेज़ एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज़ के चार्जेस कवर होंगे। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड। डे केयर ट्रीटमेंट मतलब कि ऐसे ट्रीटमेंट जो कि मेडिकल एडवांसमेंट के कारण 24 आवर्स से कम के हॉस्पिटलाइजेशन या फिर प्रोसीजर में कंप्लीट हो जाते हैं। 24 आवर्स से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ट्रीटमेंट सारे कवर होंगे। इमरजेंसी एम्बुलेंस कवर की बात करें तो 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस आर कवर्ड इन दिस पॉलिसी। रूम कैटेगरी की बात करें तो शेयर्ड रूम अवेलेबल रहेंगे विद ट्विन शेयरिंग बेसिस। HbA1c चेकअप अवेलेबल रहेगा सिल्वर प्लान के लिए। गोल्ड प्लान में ऑलरेडी आपके वेलनेस प्रोग्राम के थ्रू साल में 2 बार टेस्ट होते रहेंगे। रेस्टोरेशन बेनिफिट की बात करें या रीफिल या रिचार्ज की बात करें तो इसका मतलब यह है कि किसी पॉलिसी ईयर में आपका बेसिक सम एश्योर्ड पूरा एग्जॉस्ट हो जाने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वापस से आपके बेसिक सम एश्योर्ड को रीफिल कर देती है। यह बेनिफिट भी आपके प्लान में अवेलेबल रहेगा।
क्यूमुलेटिव बोनस, जिसे हम नो क्लेम बोनस के नाम से जानते हैं, हर क्लेम फ्री ईयर के लिए 10% का नो क्लेम बोनस या क्यूमुलेटिव बोनस अवेलेबल रहेगा, जो कि मैक्सिमम अप टू 100% तक अवेलेबल रहेगा। एक्सक्लूजन्स की बात करें तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड अवेलेबल रहेगा अदर देन डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। स्लो ग्रोइंग डिसीज़ जैसे कि कैटरैक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, इन सब के लिए 2 साल का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड अवेलेबल रहेगा। कॉन्जेनाइटल एक्सटर्नल डिसीज़ मतलब कि ऐसी डिसीज़ जो कि बाई बर्थ आपको हो, वह भी एक्सक्लूडेड रहेंगे पॉलिसी से। कॉस्मेटिक सर्जरीज एंड डेंटल प्रोसीजर्स एक्सक्लूडेड रहेंगे पॉलिसी से। एल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज से जुड़े सारे क्लेम एक्सक्लूडेड रहेंगे। प्रेगनेंसी एंड मैटरनिटी रिलेटेड क्लेम्स भी इस पॉलिसी से एक्सक्लूडेड रहेंगे। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है जिसे हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, हेल्दी डाइट लेकर इसे रिवर्स भी किया जा सकता है। कोशिश करें कि आपको इस टाइप की लाइफस्टाइल डिसीज़ ना हो, यदि है तो आप कोशिश करें कि इसे जल्दी से जल्दी रिवर्स करें। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करें तो कोशिश करें कि हायर सम एश्योर्ड की पॉलिसी लें, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमें हायर सम एश्योर्ड मिलना मुश्किल हो जाता है। यदि आपको इस प्लान से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।